हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हमने क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है, पूरे एक सीरीज़ मैंने डाली हुई है। बट व्हाट आई थॉट कि जो भी मिस्टेक्स या जो भी चीज़ें रह गई हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में, उन चीज़ों को मैं इस वाले सेशन में ज़रूर कवर करूँगी। यानी कि जो आपके 2020 और 24 और 25 की बैच होगी वो बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी एंड प्लस आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ना बताऊँगी कि आप इकोनॉमिक्स किस तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमें बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, आपने कहीं पे एक पेड़ देखा होगा। पेड़ जो है, जब कोई भी इंसान एक पेड़ की स्टडी करेगा तब वो हो जाएगा माइक्रो, पर जब वो पूरे जंगल की स्टडी करता है वो हो जाएगा मैक्रो। यानी कि इन दोनों के बीच में एक ट्री एंड एक फॉरेस्ट का बीच का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर एरिया की जब स्टडी होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, पर जब हम किसी एक रीजन की स्टडी करते हैं या कह सकते हैं एक स्टेट की स्टडी करते हैं वो हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक स्टेट की स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो होगा, हम एक कंट्री की स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा मैक्रो। आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बहुत सारी चीज़ें हमने क्लास 11th में तो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, उसकी भी वीडियो मैंने अच्छे से बनाई हुई, वो आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो पहले जानते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स की खोज किसने की, तो पहले हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये दो ऐसे ब्रांचेस हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को दर्शाते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं। तो जो माइक्रो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है मिक्रोस, और इसका मतलब होता है स्मॉल और मिलियन पाथ, है ना। यानी कि पूरे इंडिया में जो छोटे छोटे ब्रांचेस में स्टडी होती है, छोटे छोटे पर्टिकुलर एरियाज़ में स्टडी होती है, उन्हें स्मॉल और मिलियन पाथ्स कहा जाएगा। और उनकी पूरी स्टडी करने पे ही एक नेशन की स्टडी होती है। और जो मैक्रो का टर्म है वो भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है एंड उसका मतलब होता है लार्ज, और उसको किसके नाम से जानते हैं, मैक्रोस के नाम से जानते हैं, यानी कि बड़ा। ठीक है, सो दीज टर्म्स वेयर कॉइंड बाय, अब इसको नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम सर रैगनर फ्रिश था, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे 1993 में, यानी कि वहाँ से बिलोंग करते थे। उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये है हमारे सर रैगनर फ्रिश, जिनकी आप फोटो देख सकते हो, जिन्होंने इसको बिल्ड किया, यानी कि इसको प्रेजेंट किया लोगों के बीच में। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, इसको आप अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिस्टोरिकल रिव्यू की बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज वाज डेवलप फर्स्ट। ये कब डेवलप फर्स्ट हुआ, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्ट जंप नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप क्लास 12th में गए हो तो आप डायरेक्ट पूरी किताब को थोड़ी ना पढ़ लेंगे, पहले आप चैप्टर वाइज जाएंगे। तो चैप्टर वाइज जब जाएंगे, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है कि हम लोग हर चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर एक पूरे टेक्स्ट बुक का रिविजन करते हैं ना, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। सो इसका ओरिजिन जो हुआ वो कैन बी ट्रेस बैक टू द नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो एडम स्मिथ थे या डेविड रिकार्डो थे या जे.एस. मिल थे, इन लोगों के थ्रू इसको ये किया गया। और जब ये पॉपुलराइज कब हुआ, जब नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसे बताया, और जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1890 में पब्लिश हुई थी। और भी इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इसको ज़्यादा फोकस में लाया, जैसे कि पिगू हैं, जे.आर. हिक्स है, प्रोफेसर सैमुअल्सन है, जॉन रॉबिन्सन है। ये सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है।
जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पहले, बिफोर इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आने के बाद ही इसका इवोल्यूशन हुआ, इसको लाया गया। सो इन द 16th and 17th century, flowers of mercantile, a group of English merchants advocated policies to the government which were based on macro approach। अब इन्होंने एक पॉलिसी लाई जो मैक्रो अप्रोच पे थी, बट इन 18th सेंचुरी में साइक्रोट्स जो फ्रेंच थिंकर थे, ट्राई टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने की कोशिश की, नेशनल इनकम यानी देश की इनकम और वेल्थ को, कितना देश के पास पैसा है। इवन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी जिन्होंने किसने दी, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, इन लोगों के बहुत सारे मतलब डिस्कशन में डिटरमाइन हुआ नेशनल इनकम और वेल्थ के बारे में। बट देयर मैक्रो एनालाइज वॉज कंबाइंड with micro analyze, and micro analyze ruled the world of economics till the Great Depression। देखो बताती हूँ मैं आपको क्या है। अब अगर आप देखने जाओ, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि आप एक बार में आपकी पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते, आपको टुकड़ों टुकड़ों में चैप्टर वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा एक चैप्टर को, फिर चैप्टर वाइज एक पूरे टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो था ये तो पहले ही डेवलप हुआ था नेशनल इनकम और वेल्थ को, बट ये टुकड़ों वाइज में ही इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ने बहुत ज़्यादा रूल किया, कब, जब हमारे देश में या जब देश में ग्रेट डिप्रेशन था 1930 में। सो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन लॉर्ड जॉन्स मैड केन्स पब्लिश हिज फेमस बुक जिसका नाम था जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। दो बुक इन्होंने पब्लिश की 1936 में जिसका नाम था जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। सो केन्स यूज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। केन्स का मेन ये था कि वो किसी भी चीज़ को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने के लिए। जब अगर कोई भी चीज़ वर्ल्ड लेवल पे होती है या देश के लेवल पे होती है तो वहाँ पे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही अप्रोच काम आता है, पर अगर ग्राउंड बेसिस पे हो रही है तो वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स ही काम आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग की तरफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। स्मॉल पार्ट ऑफ क्यों? जैसे आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र ओनली, तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को स्टडी करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स का हाथ होगा, पर जब हम भारत देश की बात करेंगे तो वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सो इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज, कौन कौन सी इंडिविजुअल यूनिट्स? कंज्यूमर की इंडिविजुअल कंज्यूमर को, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को, फर्म को, प्राइस ऑफ कमोडिटी को, इन सारे चीज़ों को स्टडी करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो दो डेफिनेशन बहुत अच्छी दी हुई है। पहले जो डेफिनेशन दी हुई है मॉरिस डॉब ने दी है। इनका कहना है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। माइक्रोस्कोपिक वर्ड इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स, जब माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप स्टडी करने जाओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी, तो भी आप एक छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करोगे। मेरे समझाने का मतलब ये है कि जैसे आप महाराष्ट्र की स्टडी करें तो महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रीजन्स हैं, उन सभी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रीजन को आपको स्टडी करना होगा। देन यू विल गेट टू नो कि उसका कह सकते हैं इनकम क्या है ना। ये तो माइक्रो इकोनॉमिक के लेवल पे है, तो इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहा गया है। प्रोफेसर ए.पी. लॉरेंट कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। अभी जब देश की इनकम को देखा जाता है तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कभी आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं? बहुत दूर की चीज़ को पास से देखने के लिए।
तो दूर की चीज़ पास तब दिखेगी जब आप ऐसे डिवाइस का यूज़ करेंगे जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखा दे। या माइक्रोस्कोप का स्टडी तभी भी होता है जब बहुत छोटे छोटे जर्म्स जो आपको आँखों आपके नेक्ड आई से नहीं दिख रहे, फिर आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर छोटे छोटे रीजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को स्टडी करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। सो एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको एक्सप्लेन किया। फिर यहाँ पर इंडिविजुअल, हाउस होल्ड या कंज्यूमर को स्टडी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सारे ही इंडिविजुअल लेवल की चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन की इनकम हो, हाउस होल्ड हो, या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर का वेल्थ हो या फर्म हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और तीसरा है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जब हम प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है डिमांड और दूसरा आता है सप्लाई। अच्छा, ऑनलाइन लेक्चर्स की डिमांड कब बढ़ी थी? कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे इसकी डिमांड की जो पीक है वो हाई हो गई थी, और उसके हिसाब से उसका सप्लाई भी हो रहा था। पर आज के टाइम में भी डिमांड वैसी ही है, पर पीक में कब थी? कोविड के टाइम पे थी। आज भी है, आज उनको है। दोज हु आर वर्किंग विद स्टडी, जिनके पास टाइम नहीं है कॉलेज जाने का, तो वो अपने ट्रैवल पीरियड में आप कहीं पे बैठे हैं उस टाइम पे भी दे विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात अगर हम करते हैं तो फैक्टर ऑफ पेमेंट ये यहाँ पे दिया हुआ है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको लैंड से रेंट मिलता है, लेबर से वेजेस मिलता है और कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है, और आपका जो भी एंटरप्रेन्योर हो उसे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो यहाँ पे एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ाना, कंजम्पशन में, एंड देन ओवरऑल एफिशिएंसी। चलिए इसको डीप में पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया कि यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला तो डिमांड और दूसरा क्या है? सप्लाई। डिमांड होगा तभी सप्लाई होगी, बिना डिमांड के सप्लाई नहीं होती है। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर हुआ, सप्लाई एनालिसिस। अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया कि कोविड के टाइम पे इसकी डिमांड जो है पीक पे हो गई थी, क्योंकि एवरी स्टूडेंट्स नीड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर, क्योंकि उनको कॉलेज में जाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो पढ़ने का कोई तो सोर्स होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पर डिमांड बढ़ गई, यानी कि सप्लाई करने वाले लोग भी बढ़ गए। हर एक किसी ने अपना यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे इस चीज़ का डिमांड है। दूसरा आता है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर प्राइसिंग। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आपको ये चारों चीज़ें मिलती है। सो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारे फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिटरमाइन द फैक्टर रिवॉर्ड। फैक्टर पे ऑफ प्रोडक्शन में रिवॉर्ड मिलता है, तो वो होता है लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। थर्ड की बात करते हैं थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर का पहले हम वर्ड मतलब समझते हैं, जिससे हमें हम कुछ पैसा क्या करते हैं अपने लिए रखते हैं, कुछ पैसा हम क्या करते हैं नेशन के ग्रोथ के लिए देते हैं। जैसे हमने चैरिटी कर दिया, डोनेशन कर दिया, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, या फिर उस पैसे को साइड में रख के अपनी एफिशिएंसी फ्यूचर की बढ़ाते हैं। सो थियोरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील विद द एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ पर हमें उस पैसे की ज़रूरत रहेगी हम उस पैसे को वहाँ एलोकेट करेंगे। सो एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट इन अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। तो जब लोगों को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है तब हमें पता चलता है कि जो भी हमने एलोकेशन किया था रिसोर्सेज का वो बेस्ट वे में उसका यूज़ हो रहा है।
यानी कि उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो पहले हम बात करते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ाना, यानी कि आज अगर 10 गुड्स बन रहे हैं तो कल 100 होने चाहिए। सो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं इसका आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊंगी कि पहले के टाइम में ना मैन वर्क होता था, तो मैन वर्क में 1 घंटे में कम से कम 1 या 2 आइटम बनते थे। आज के टाइम में मशीनरी, उसी पैसे का मशीनरी आप अगर लेते हो तो आप 1 घंटे में 10 से 12 प्रोडक्ट बना सकते हो। यानी कि आपका पैसा तो बच रहा है, प्लस आपका टाइम भी सेव हो रहा है, प्लस आपका मैन पावर भी सेव हो रहा है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट कंजम्पशन। आज आप मोबाइल देख लो, मोबाइल की लत इतनी ख़राब है कि सबको ही मोबाइल चाहिए। यानी कि कंजम्पशन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुढ़ा हो, सबको मोबाइल चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी कंजम्पशन में बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग्स द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे ऑफ मैक्सिमाइंग टोटल सेटिस्फैक्ट्री ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, मोबाइल यूज़ करने का मैंने और भी बहुत सारे रीज़न देखे हैं जहाँ पर ये होता है कि भाई कोई इंसान ऐसा है कि जो अकेला है और उसके पास कोई इंसान बात करने के लिए नहीं है। सो फॉर दैट पीपल मोबाइल इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो फिर मोबाइल के हेल्प से अपने आप को एंटरटेन कर सकता है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकता है ना। overall economic efficiency, so it means production of those goods which are most desired by the people। वो गुड्स का प्रोडक्शन करना जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। आज आपकी देश के किसी भी कोने में जाओ, आपको चाइनीज़ आइटम ज़रूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की डिज़ायर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग बढ़ती जा रही है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दीज एफिशिएंसी आर अचीव्ड। तो पहले कंडीशन है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग, दूसरा है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग, और तीसरा है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फर्म टू प्राइस थियरी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन एंड डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट। टोटल की स्टडी बिल्कुल नहीं करता है, जैसे कि होल इकोनॉमी। सो दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम होती उनको ये स्टडी नहीं करता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ों को स्टडी नहीं करता है। ठीक है। सो थियरी ऑफ ग्रोथ, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ, ये सारी भी लिमिट के बाहर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला जो पॉइंट है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।